वफाकी बजट के बाद मुसलसल तीसरे हफ्ते से मुल्क में महंगाई का जोर। हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई की शरह में 0.76% इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 24.36% हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 29 अशिया ज़रूरिया महंगी, सिर्फ 5 के निर्ख कम हुए। एक हफ्ते के दौरान चिकन फी किलो 38 रुपये महंगा, खुश्क दूध 44 रुपये, पेट्रोल फी लीटर 10 रुपये, अंडे फी दर्जन 7 रुपये महंगे, लहसुन फी किलो 10 रुपये 42 पैसे महंगा, टमाटर फी किलो 7 रुपये 29 पैसे और केले फी दर्जन 4 रुपये सस्ते हुए। प्याज, दाल मसूर और LPG भी सस्ती होने वाली अशिया में शामिल। ब्रेड, कुकिंग ऑयल, चाय की पत्ती, सिगरेट समेत 17 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे। महंगाई का जिन बेकाबू, गरीब चटनी जैसी नेमत से भी महरूम। शहरी कहते हैं चटनी के साथ 2 वक्त की रोटी खाना भी दुश्वार हो गया। हुक्मरान बस मुंह का लुकमा ना छीने। वफाकी हुकूमत का 3 साला मुआशी प्लान जारी। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से वस्त मुद्दती बजट स्ट्रेटजी पेपर के तहत मुआशी अहदाफ मुकर्रर। मुआशी प्लान के तहत मुआशी शरह-ए-नमू में इजाफा, महंगाई और मालियाती खसारा कम किया जाएगा। 3 साल में मुआशी शरह-ए-नमू 5.5% तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। माली साल 2027 तक औसत महंगाई का हदफ 7% मुकर्रर। मुल्की बरामदात 37 अरब 95 करोड़ डॉलर्स तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। माली साल 2027 तक दरामदात के 67 अरब 8 करोड़ डॉलर्स का हदफ मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम जारी रखेगा। इलेक्शन कमीशन का मखसूस सीटों बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त करार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI मुख्तलिफ फोरम्स पर गई, लेकिन हमारे फैसले को बरकरार रखा गया। जिन 41 अरकान कौमी असम्बली को आज़ाद करार दिया गया, उन्होंने अपने कागजात में नामजदगी में तहरीक इंसाफ का जिक्र किया, न पार्टी की वाबस्तगी जाहिर की। तहरीक इंसाफ इस केस में न इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी, न पेशावर हाई कोर्ट में और न ही सुप्रीम कोर्ट में। एलामिया में कहा गया, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी नुक्ता नज़र पर अमल दरामद में रुकावट है तो फौरन निशानदेही करें। रुकावट की सूरत में मज़ीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मुज़ाहिका खेज है। सियासी जमात की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाने की भी मजम्मत। मखसूस सीटों के केस में कोई अबहाम है तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है। राना सनाउल्लाह कहते हैं, इलेक्शन कमीशन आज़ाद आईनी इदारा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जिस हिस्से पर चाहे एतराज़ कर सकता है। हमारा 2 टोक मौक़िफ़ है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तशरीह क्या PTI हो सकती है? सवाल कुछ और था और अदालत की तरफ से फैसला कुछ और आ गया। जुडिशल कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में 2 एडहॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल एडहॉक जज होंगे। जराये के मुताबिक जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 के तनासुब से दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तलाफ किया। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल के नाम की मंजूरी 6-3 के तनासुब से दी गई। बतौर एडहॉक जज तैनाती 1 साल के लिए की गई है। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल से दोबारा रजामंदी के बारे में पूछा जाएगा। जस्टिस तारिक मसूद की तैनाती पर सिर्फ जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुखालफत की। रुकन जुडिशल कमीशन पाकिस्तान अख्तर हुसैन कहते हैं, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल की 8 अरकान ने हिमायत की। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने व्हाट्सएप पर माजरत की। चीफ जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल से बात करेंगे। एडहॉक जज को 1 साल से पहले नए चीफ जस्टिस नहीं हटा सकते। एडहॉक जजेस को सियासी या फुल कोर्ट में शामिल करने का फैसला 3 जजेस का पैनल करेगा। एडहॉक जजेस की तकर्रुरी की तजवीज़ इसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस सीटों पर PTI के हक में फैसला दिया। एडहॉक जजेस की सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीक़ेकार नहीं अपनाया गया। सेनेट में कायदे से बेख्तलाफ सेनेटर शिबली फराज का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिखा। मुस्तकिल जजेस की तकर्रुरी के बाद ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात को वजह बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्रुरी नहीं हो सकती। शफाफ तरीक़ेकार के बगैर जजेस की तकर्रुरी परेशान कुन है।
ज़ेर-ए-इल्तवा जजिस का मामला आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एड हॉक जजिस की तकर्रुरी की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। चेयरमैन और मेंबर्स जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम खत में कहा, एड हॉक जजिस की मुजवज़ा तकर्रुरी को मुस्तरद कर दिया जाए। ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की राय मुसावी की जा रही है। वक्त देखा जाए तो ये तासुर मिलता है कि हाल ही में 8 और 5 जजिस के फैसले के फौरी बाद ये तजवीज़ सामने आई। हुकूमत को खतरा अपनी नालायकी और नाअहली से हो सकता है। शायद मुस्लिम लीग नून के पास पेशने के लिए कोई बयानिया नहीं। सेनेटर फैसल वाफ्ता कहते हैं, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर पहला फेज इलेक्शन कमीशन, मखसूस सीटों के लिए स्पीकर, पार्लियामेंट और सदर का प्रोसेस अभी बाकी। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह कर सकती है, रीराइट नहीं कर सकती। आवाम को रोटी, कपड़ा, मकान और नौकरियों से मतलब है। सिस्टम के अंदर रहकर काम करना चाहते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान कहते हैं, ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें। नए ऑपरेशन पर एतमाद में ना लेने के केपी असम्बली में अदम एतमाद हुआ। 2 हफ्ते पहले शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की बात की। 2 हफ्ते बाद विफाकी वजीर कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी लगाएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? जजेस मुल्क चलने दें, जिसे वापस लाना चाहते हैं वो मुजरिम है। मखसूस सीटों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मखसूस सीटों बारे अदालती फैसले पर खुलकर बोल पड़ी। तकरीर से खिताब में कहा, चंद अफराद का टोला ऐसे फैसले कर देता है जिससे मुल्क की तरक्की का सफर रुक जाता है। हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। किसी ने सियासी अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश की तो आनी हाथ उससे निपटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले से इंसान की अकल दंग रह जाती है। जजिस ने वो फैसला दिया जो मांगा ही नहीं गया। एक शख्स को नवाजने और एक शख्स को लाने के लिए आइन को रीराइट किया गया। जजिस फैसले ज़मीर की आवाज़ पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक करें। एक जमात का काम फितना और इंतशार फैलाना है। पता नहीं वो किधर से लॉन्च हुए, कहाँ से पैसा आता है। जब मौका मिला उन्होंने आग, खून और इंतशार का खेल खेला। कहा जा रहा है एक औरत जेल में है, वो अपनी हरकतों की वजह से जेल में है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का बड़ा फैसला। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को तब्दील करने से इनकार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स काम कर रहे हैं, तब्दील नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जवाब। कहा, 8 जजेस में से किसी को तब्दील नहीं कर सकते। हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने एहतसाब अदालतों से ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमा तैनात जजेस को भिजवा दिए। 65 मुकदमा तैनात जजेस को भिजवाए गए। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी ने मखसूस सीटों पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील की हिमायत कर दी। जराये के मुताबिक पीटीआई पर पाबंदी का मामला पहले पार्टी सतह पर ज़ेरे गौर लाने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी के मुताबिक पार्टी में मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला पार्लियामान और काबीना में ज़ेरे गौर लाया जाए। पीटीआई पर पाबंदी और मखसूस सीटों के बाद हुकूमती वफ्द की ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी से मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की मुलाकात। मखसूस सीटों, पीटीआई पर पाबंदी, आर्टिकल 6 और एड हॉक जजिस की तकर्रुरी के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई से मुतल्लिका केसेस पर लीगल टीम को भरपूर तैयारी करने की हिदायत। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी सिस्टम में खराबी, दुनिया भर में आईटी सिस्टम बैठ गया। एयरलाइंस, रेलवे, अस्पताल, मीडिया और बैंक मुतासिर। सिर्फ अमेरिका में 1500 परवाजें मंसूख, 4000 ताखीर का शिकार। हवाई अड्डे मुसाफिरों से भर गए। एयरलाइन कंपनीज पे बस। ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, चेक रिपब्लिक के एयरपोर्ट्स पर सिस्टम बैठने से
मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना, मैनुअल चेकिंग, माइक्रोसॉफ्ट की 365 ऐप्स और सर्विसेज में खराबी की निशानदेही। बरतानिया में रेलवे कंपनी को IT मसाइल की वजह से ताखिर का सामना, लंदन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को भी मसाइल। ब्राजील का बैंकिंग सिस्टम मुतासिर, श्रीलंका के IT कंपनी भी मुतासिर, कनाडा में अस्पताल, बॉर्डर सर्विसेज और परवाजें मुतासिर। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत का हंगामी इजलास, PIA का फजाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर फाल। इंटरनेट के मुतासिर होते ही PIA ने फजाई ऑपरेशन मुतबादिल निज़ाम पर तब्दील कर दिया। क्राउड स्ट्राइक नामी IT फर्म की माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के सर्वर्स में खराबी पैदा होने की तस्दीक। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक क्राउड स्ट्राइक के अपडेट ने आलमी सतह पर IT सिस्टम्स को मुतासिर किया। सिस्टम्स की बहाली के लिए पूरी सनत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ऑपरेशन असम इस्तेहकाम के खिलाफ करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। अरकान असम्बली की ऑपरेशन असम इस्तेहकाम की मुखालफत, बानी PTI की रिहाई, PTI पर पाबंदी, इलेक्शन कमीशन और बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ करारदादें भी मंजूर। करारदादें वज़ीर कानून आफ्ताब आलम एडवोकेट ने पेश की। रिहाई की करारदाद में बानी PTI पर झूठे मुकदमात फौरी खत्म करने का मुतालबा। करारदाद के मुताबिक बानी PTI की गिरफ्तारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। PTI पर पाबंदी के खिलाफ करारदाद में पार्टी पर पाबंदी के फैसले को गैर आईनी इक़दाम करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद में इलेक्शन कमीशन पर 10 से ज़ायद इल्ज़ामात आयद। करारदादों की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। तहरीक इंसाफ ने 38 अरकान कौमी असम्बली की वाबस्तगी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। अरकान कौमी असम्बली की इजाफी दस्तावेज भी जमा करा दी। PTI को मुबीन आरिफ जट, रियाज पतियाना और साहबजादा महबूब सुल्तान के वाबस्तगी हल्फनामे ताहाल मौसूल ना हुए। 9 अरकान सिंध असम्बली ने PTI से वाबस्तगी के सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। चेयरमैन PTI के नुमाइंदे ने इलेक्शन कमीशन में वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा कराए। PTI की मखसूस सीटों की इब्तदाई फहरिस्त तैयार। ज़राए के मुताबिक यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमजा का नाम सूबाई कौमी असम्बली के लिए तजवीज़। आयशा भुट्टा, सादिया अयूब, रुबीना खान, रुबीना रिजवान, रुबीना जमील और अशमा शुजा का नाम पंजाब असम्बली के लिए ज़ेर गौर। फलक जावेद का नाम भी मखसूस नशिस्त के लिए तजवीज़। नामों की मंजूरी बानी PTI देंगे। पाकिस्तान ने PTI पर पाबंदी से मुतालिक अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात मुदाखलत और नाकाबिल कबूल करार दे दिए। हालिया फैसलों से वाज़ह होता है कि अदलिया अपना काम मौसर अंदाज में कर रही है। तर्जमान दफ्तर खारजा के प्रेस ब्रीफिंग। अफगान हुकूमत से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस अनासिर की गिरफ्तारी का भी मुतालबा। कहा, दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ दो तरफा ताल्लुकात और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए खतरा है। तर्जमान दफ्तर खारजा की मस्कत दहशत गर्द हमले की भी मजम्मत। अमानी हुकूमत को तहकीकात में मुआवनत की पेशकश। तोशाखाना नए केस में नैब टीम का बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश का 5वां राउंड मुकम्मल। नैब टीम ने ज्वेलरी सेट पर तकरीबन पौना घंटा तक अडियाला जेल में मुल्जिमान से तफ्तीश की। नैब ने जेल ट्रायल के दौरान मुल्जिमान का एहतसाब अदालत से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। खावर मानिका ने इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अपीलेट कोर्ट ने केस के अहम पहलुओं को नज़रअंदाज करते हुए सज़ा कलअदम करार कर दी। गवाहान के बयानात को भी मलहूज़े खातिर ना रखा। बरियत का फैसला कानूनी तौर पर कायम नहीं रह सकता। केस में बानी PTI बुशरा बीबी की सज़ा बहाल की जाए। दरख्वास्त में हुकूमत, बानी PTI और बुशरा बीबी फरीक। फॉर्म 47 की तहकीकात पेशावर सियासतदानों के लिए नाकाबिल कबूल, जो आसान रास्ता चुनकर इक़्तिदार में आ गए। फवाद चौधरी का मरीम नवाज के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरीम नवाज अपनी नशिस्त हार गई, अब सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रही हैं। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुस्लिम लीग नून अब सिर्फ फॉर्म 47 के सहारे चलने वाली जमात बन चुकी। मरीम नवाज अपने वालिद की रविश पर चलकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर होने की कोशिश कर रही हैं। ये अदलिया से मनपसंद फैसले लेने के आदी, आज़ाद अदलिया इनकी आंखों में खटकती है।
सेनेट की कायमा कमेटी पावर ने आईपीपीज के साथ मुआहदों की तफसीलात मांग ली। गुज़श्ता 20 साल में आईपीपीज को कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसीलात भी तलब। सेक्रेटरी पावर डिवीजन को सवालनामा इरसाल। निजी शोबे में लगने वाली तमाम प्लांट्स के स्पॉन्सर्स की तफसीलात भी मांग ली। 1992 और बाद में लगने वाले प्लांट्स का कीमतों के लिहाज से खिते के ममालिक के साथ मुवाजना फराहम करने की हिदायत। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं बिजली की पैदावारी कीमत 8 से 10 रुपए फी यूनिट, तरसीली निज़ाम के चार्जेस फी यूनिट 1.5 से 2 रुपए हैं, डिस्कोस के अखराजात फी यूनिट 5 रुपए पड़ते हैं। सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। साबिक विफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का कहना है मुल्क में कारोबार चले तो रोजगार पैदा होगा, महंगाई अरूज पर है, हमने सनत के मामले को उठाया। सुई साउदर्न को गैस फराहम करने वाली गैस फील्ड को फनी खराबी का सामना। तमाम एलपीजी एयर मिक्स प्लांट से घरेलू गैस की फराहमी में कमी और मुकम्मल बंदिश का इम्कान। सुई साउदर्न के मुताबिक गैस की कमी से सुई साउदर्न के 4 एलपीजी एयर मिक्स प्लांट से मुतासर हुए। बलूचिस्तान के शहरों गवादर, नौशकी और सोराब के साथ साथ सिंध के शहर कोट गुलाम मोहम्मद में वाक़ एलपीजी एयर मिक्स प्लांट्स शामिल। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके ज़रियाब, कोहे सुलेमान और पर बारिश से ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दानासर में तेज़ बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग। N50 कौमी शाहराह कई घंटों की कोशिश के बाद ट्रैफिक के लिए बहाल। बोलान के दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैलों का सिलसिला जारी। हरनाई में जिंदापीर के पहाड़ी इलाके में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। संजावी हरनाई रोड दूसरे रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का थाना संगजानी की हुदूद से लापता शहरी समीउल्लाह को 3 दिन में बाजियाब कराने का हुक्म। अदम बाजियाबी की सूरत में मुकदमा दर्ज करने का इंदिया। वकील ने कहा संगजानी टोल प्लाजे पर बंदे को उठाया गया और वही गाड़ी रेड जोन में जजेस सेक्टर में देखी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने रिमार्क्स दिए, क्या आप कहना चाह रहे हैं किसी जज ने इसको लापता किया? हम ये तो नहीं कह सकते। अफगानिस्तान से गाड़ी आई और बंदे को उठाया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा जिस गाड़ी का बताया जा रहा है वो इस्लामाबाद में नहीं। जस्टिस मोहसिन ने पुलिस अफसरान को मुखातिब करते हुए कहा इन्हें बता दें ऐसे नहीं चलेगा। अगर कोई शख्स किसी केस में चाहे तो इसको गिरफ्तार करें, FIR दर्ज करें। अगर आप बंदा नहीं लाएंगे तो मैं IG के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दूंगा। जो काम नहीं कर सकते वो घर जाएं। समात 22 जुलाई तक मुलतवी। सनम जावेद को FIA मुकदमे से डिस्चार्ज करने के फैसले के खिलाफ फरीकैन को नोटिस जारी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास मुकदमे से डिस्चार्ज करने का इख्तियार। थाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस का कोई रिकॉर्ड पेश किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मौक़िफ़। कहा हाई कोर्ट में बलूचिस्तान और पुलिस मुकदमात का रिकॉर्ड तलब किया गया था। FIA का कोई रिकॉर्ड तलब नहीं किया गया, ना हमारा नुमाइंदा पेश हुआ। अदालत ने केस की मजीद समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मरहूम एंकर आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी दानिया शाह शोहर की जायदाद में हक लेने विफाकी मुहतसिब पहुंच गई। दानिया शाह का विफाकी मुहतसिब को दी गई दरख्वास्त में कहना है कि 94 करोड़ मालियत की जायदाद है। जायदाद में घर, गाड़ियां, बंगले, दुकानें, फ्लैट्स और कारोबार शामिल। ये जायदाद आमिर लियाकत 2018 में इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर कर चुके थे। मेरा हिस्सा 7 करोड़ 57 लाख बनता है, मुझे मेरा हिस्सा दिलाया जाए। सोशल मीडिया पर दानिया आमिर लियाकत की वफात से पहले तलाक का दावा भी कर चुकी। अमेरिका के शुमाल में वाक़िया मुल्क हेटी की समुद्री हदूद में तारिकीन वतन की कश्ती में खौफनाक आतिशज़दगी। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी के मुताबिक आतिशज़दगी में 40 अफराद हलाक हो गए। कश्ती पर 80 से ज़ायद अफराद सवार थे। हेटी के कोस्ट गार्ड ने 41 अफराद को बचा लिया। IOM के सरबराह ग्रेगोरी गोडस्टेन ने अलमनाक वाक़े की जिम्मेदारी हेटी के सिक्योरिटी बहरान और हिजरत के महफूज और कानूनी तरीके नोटिस ले लिया। PCB का बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को कनाडा ग्लोबल T20 के लिए NOC जारी न करने का फैसला। PCB के मुताबिक गैर मामूली मसरूफ सीजन और खिलाड़ियों के वर्कलोड को मद्देनजर रखकर फैसला किया गया।
बाबर, रिजवान और शाहीन तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं। टीम को तीनों खिलाड़ियों की खिदमत दरकार होंगी। इफ्तिकार अहमद, मोहम्मद आमिर, आसिफ अली और मोहम्मद नवाज को NOC जारी।